सिलाई मतलब पैसा ही पैसा। तो फ्रेंड हाँ, सही देखा और सही सुना आपने कि सिलाई मतलब पैसा ही पैसा, क्योंकि आजकल जिसके अंदर सिलाई का हुनर आ गया है वो पैसा ही पैसा कमा रहा है। घर बैठी महिलाएं बहुत अच्छे से पैसा कमा रही हैं। तो सिलाई का जो हुनर है, सिलाई का जो काम है, पहले बहुत ही छोटे नज़रिए से देखा जाता था। पहले सिलाई का मतलब था कि जो अनपढ़ है, जिसको कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो सिलाई का काम करता है। पर आज ऐसा नहीं है। आज सिलाई बहुत ही एक बड़ा बिजनेस, बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है। बहुत ही पढ़ी लिखी महिलाएं, बहुत ही पढ़े लिखे भाई, सभी लोग सिलाई को बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और बहुत ही अच्छा और पैसा कमाते हैं। यानी बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है धीरे धीरे सिलाई का, क्योंकि सिलाई का जो काम है, जो हुनर है, वो एक ऐसा हुनर है जिसमें खर्चा ना के बराबर होता है। खाली आपका मेहनत लगता है और आपके अंदर कला होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, इधर हम आपको मोटिवेशन बातों के साथ साथ ब्लाउज की कटिंग बताएंगे कि जो वर्क वाला ब्लाउज होता है उसकी हम कटिंग किस प्रकार करते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथ ही में हम अपनी कुछ बहनों के कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। तो देखिए, हमें वर्क वाला जो ब्लाउज होता है उसको हमें किस तरीके से निकालना होता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, साइड में ही स्लीव्स दी हैं और बीचों बीच इसमें जो है फ्रंट पार्ट दिया हुआ है। तो इधर हमें पहले स्लीव्स निकाल लेना होता है, क्योंकि आजकल सिलाई की जो लेंथ है एल्बो चल रही है, यानी 10 से 10.5 इंच की और नॉर्मल जो स्लीव एल्बो है वो बनती है। तो इधर हमें सबसे पहले स्लीव की लेंथ ले लेना है। उसके बाद जो भी बचता है उसको आपको यानी फ्रंट जो पार्ट है या फिर बैक पार्ट जो भी दिया गया है वो बनाते हैं। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जितना हमारा फ्रंट या बैक होता है उसमें भी कम बचता है सिलाई, यदि हम एल्बो निकालते हैं तो उस कपड़े को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, यानी फ्रंट या बैक जो भी हमारा निकलना है उसको हम कैसे बनाते हैं, वही चीज़ हम बताएंगे। तो प्लीज़ फिर वीडियो में एंड तक बने रहना, तो आप लोग वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और यदि आप लोगों को प्रॉब्लम आती है या नहीं समझ आता कि अभी हमारा ये कपड़ा कम पड़ गया है, क्योंकि आजकल यदि कस्टमर बोल जाता है कि हमें एल्बो स्लीव चाहिए तो हम छोटे स्लीव भी नहीं बना सकते। और इधर जो हमारा बैक या फ्रंट जो भी आपका है, ठीक है, वो भी कम पड़ जाता है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो बताएंगे। और इधर आप देख सकते हो, हमें जितनी भी लेंथ लेना है स्लीव्स की उतनी निकाल लेना है। तो इधर हमने 10 इंच की स्लीव्स ले ली हैं और वर्क के इधर तक आप देख सकते हो मैंने जो है लेंथ ली है। वर्क के जो प्लेन कपड़ा है वो अंदर चला जाएगा। तो अभी इधर आप देख सकते हो, इधर हमारा जो है इस तरीके से हम लेंथ वगैरह लेंगे। और जो हमारी चेस्ट की गोलाई है या फिर जो हमारा फ्रंट या बैक का चौड़ाई है, ठीक है, चेस्ट वगैरह है, वहाँ कम पड़ेगा। तो वहाँ हम कपड़े को जॉइंट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी वीडियो को ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। इधर हमारा जो गला है वो चौड़ा है, तो उसको हम उसकी चौड़ाई कैसे कम करेंगे वो चीज़ भी बताएंगे। तो यहाँ जो हमने एक प्लेट का जैसा निशान लगा दिया है नेक में, तो वहाँ हम एक प्लेट लगा देंगे और फिर पलट देंगे सिलाई लगाकर, तो हमारे नेक की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो मैंने किसी वीडियो में बताया भी है बहुत अच्छे से कि कैसे गले की चौड़ाई को कम करते हैं वर्क वाले नेक की। ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपनी बहनों के कुछ कमेंटों के बारे में। तो देखिए, इधर हमारी एक सिस्टर का कमेंट आया है। तो देखिए, इधर हमारी एक सिस्टर का कमेंट है जिनका नाम है जडेजा अर्जुन सिंह करके उनका हैंडल नेम है, आप लोग पढ़ सकते हो। और उनका कमेंट है, मैंने आपकी तरह बहुत पहले सिलाई सीखी थी 15 साल पहले, अब वापस से शुरू किया है, पर काम नहीं आता। तो सिस्टर काफ़ी दिन हो गया है आपको सीखे और अभी आपने शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में काम नहीं आएगा, पर आप जैसे जैसे काम को करते रहोगे तो धीरे धीरे काम आने लगेगा। तो हमारी सिस्टर का कहना है कि मैंने बहुत पहले सिलाई सीखी थी पर अभी मैंने शुरू की है। तो आपने शुरू की है, आप काम करना स्टार्ट करे रखोगे, यानी काम करते रहोगे तो आपके पास कस्टमर भी आने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे कस्टमर आते हैं, क्योंकि जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ यहाँ हमारे कपड़े नहीं बिगड़ेंगे, तभी कस्टमर आते हैं। तो आपको सीखे हुए 15 साल हुआ है, करते करते 15 साल नहीं हुआ है, इसलिए कस्टमर अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आने लगेंगे। तो देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट हमने निकाल दिया है और आपने देखा कि किस तरीके से हमने उसको जॉइंट के लिए भी कपड़ा रख दिया है। और इधर हम करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। बैक हमारा बैक ओपन वाला बनेगा, यानी पीछे हुक वाला बनेगा।
ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपने एक और सिस्टर के कमेंट के बारे में बात। तो देखिए उनका कमेंट है। तो देखिए इधर हमारी एक सिस्टर का कमेंट है, आपकी सोच बहुत अच्छी है दीदी। वो मुझे बोल रही हैं कि दीदी आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सिस्टर, आपको हमारी सोच अच्छी लगी। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट होते हैं। और आप लोगों के कमेंट के उसके खिंचाव से ही हम वीडियो बनाते हैं, नहीं तो हमें इतना ज़्यादा भी काम का प्रेशर है। यानी जो हमारा बुटीक है, अभी सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा काम है, पर आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं कि हम रात के 11-12 बजे आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हो और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। एक दिन वीडियो रुक जाती है तो मेरी बहनें बोलने लगती हैं मुझसे लाइव में जुड़ कर के, दीदी मैं ना आपकी वीडियो का इंतज़ार करती रही, कल आपकी वीडियो नहीं आई, इसीलिए मैं कितना कैसे भी करके कोशिश मैं हमेशा यही करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं डेली डेली। ठीक है, तो यहाँ आप लोग साथ ही देख सकते हो, हम आपको ब्लाउज़ की कटिंग बता रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में कटिंग मतलब बातों के साथ साथ कटिंग भी समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं अपनी एक और सिस्टर के कमेंट के बारे में। तो देखिए उनका कमेंट है। तो देखिए हमारी एक सिस्टर हैं, उनका हैंडल नेम आप लोग पढ़ सकते हो। उनका कमेंट है, दीदी बुटीक ओपन करने जा रही हूँ, थोड़ा सा आपके सजेशन की ज़रूरत है। तो ओके सिस्टर, आपको क्या मेरे मतलब मुझसे पूछना है, क्या हेल्प चाहिए आप बताइए। ठीक है, आप मेरी किसी लाइव में जुड़ना और जो भी आपको पूछना है या फिर जो भी आपको मुझसे सजेशन चाहिए बताना, मैं आपको जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगी, बताऊँगी। ठीक है, तो आप बताना, मैं उसी चीज़ पर आपके लिए वीडियो भी बना दूँगी। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आपको जानना है। हो सकता है हमारी बहन को बुटीक ओपन करना है तो उनको शायद पूछना होगा कि बुटीक में क्या क्या रखें हम स्टार्टिंग में, या कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो सिस्टर मैं ना आप मुझे बताना कि किस चीज़ के बारे में आपको मुझसे सलाह चाहिए, मैं आपको उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूँगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बहनें हमसे कुछ पूछती हैं, हमसे कुछ मतलब वही है कि हमें अपने इस लायक समझती हैं कि हमें इतना मान देती हैं। और हमारी 1-2 बहनें हैं वो बोलने लगती हैं कि दीदी मैंने आपको देख करके और सिलाई करने का मन बना लिया है, अब मैं भी सिलाई करूँगी, मैं भी आपके जैसे पैसा बचत करूँगी। या फिर मतलब वही एक मोटिवेट होती हैं कि दीदी इतना सब करती हैं तो हम भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से बहनों को हिम्मत मिलती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहनों को मैं किसी लायक मतलब कि मैं उनको उनके किसी काम आई, उनके लायक मेरे अंदर कुछ है ऐसा कि वो मुझे देखकर सीख रही हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा काम रहता है। और इधर हम मशीन पर आ गए हैं और इधर आप लोग देख सकते हो, इधर हमने जो कपड़ा हमारा साइड में कम पड़ रहा था उसको जॉइंट कर देना है, तो ये हमारा फिटिंग में चला जाएगा। क्योंकि क्लियर जो इधर जो कपड़ा था वो एकदम फिक्स आ रहा था, पर मार्जिन के लिए हमें जोड़ना ज़रूरी था तो हमने जोड़ लिया। और इधर स्लीव वगैरह भी रेडी हो गई हैं, तो अभी इनको भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा सा ब्लाउज एक बन जाएगा। ज़्यादा बड़ा नाप ब्लाउज का नहीं है, करीब 32 साइज़ का ब्लाउज है, 30 या 32 साइज़ का ही ब्लाउज है। तो ये देखिए इधर हमारा ब्लाउज बन गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है, आप लोग देखकर समझ ही सकते हो। तो फ्रेंड क्या होता है ना कि सिलाई के काम में फिनिशिंग यदि आती है तो आपके पास कस्टमर की कमी नहीं रहती। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलाई मतलब पैसा ही पैसा, तो हाँ ये चीज़ बहुत मतलब ये नहीं है कि यूँ ही बोल दिया। सिलाई का हुनर एक ऐसा हुनर है कि आप सिलाई से पैसा ही पैसा, मतलब वही है कि आपके काम में यदि फिनिशिंग है और आपका काम अच्छा है तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं रहेगी और ना ही पैसे की कमी रहेगी। सो जो भी बहनें सिलाई करना चाहती हैं तो अपने काम में फिनिशिंग लाइए। यदि आपके काम में अच्छी फिनिशिंग आने लगी, लोग आपका काम पसंद करने लगे, तो आपको कभी भी काम की कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप लोग मुझे देख सकते हो कि मुझे काम की कमी नहीं रहती है, और उसका रीज़न यही है कि काम में फिनिशिंग मिलती है लोगों को, तभी लोग मेरे पास इतना ज़्यादा काम लेकर आते हैं। और हालांकि मेरा चार्ज भी मेरे एरिया के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी लोग मुझसे ही काम कराना पसंद करते हैं। क्योंकि कोई भी हो, हम हो या कोई और, सभी की
यही सोच होती है कि जब 2000 रुपये की साड़ी ली है तो 200 रुपये का मुँह क्या देखना। तो बस उसी हिसाब से लोग आते हैं और सिलाई का काम करवाते हैं। सिलाई का काम एक ऐसा काम है कि यदि आप मार्केट में भी नहीं हो, घर में भी यदि सिलाई का काम करना स्टार्ट कर दिए हो, यानी होम बुटीक भी आप चला रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपके पास काम आएगा। आपके काम में क्वालिटी रहेगी तो आपको काम की कभी कमी नहीं पड़ेगी। तो बस आप अपने काम में, मतलब वही होता है कि हमें मेहनत को नहीं डरना है, हमें काम में फिनिशिंग और फिटिंग बहुत अच्छी लानी है, जिसके लिए आपको जितना भी प्रयास करना पड़े, जितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े, करनी चाहिए। तो आपके पास भी कस्टमर की लाइन लगी रहेगी, आपके पास भी कभी काम की कमी नहीं पड़ेगी। तो इधर हम बात करते हैं अपनी एक और सिस्टर के कमेंट के बारे में। तो देखिए, इधर उन सिस्टर का कमेंट आप लोग पढ़ सकते हो, इधर उनका हैंडल नेम भी पढ़ सकते हो। वो बोल रही हैं कि आप घर का काम और दुकान का काम कैसे मैनेज करती हो। तो सिस्टर बस करते हैं, करना पड़ता है सभी। जब हम काम ले लेते हैं तो हमें घर और शॉप सभी संभालना होता है, तो हमें थोड़ा सा परेशान ज़्यादा रहना पड़ता है। मतलब वही है, जिम्मेवारियां हैं, काम हमने खुद तय किया है करना, हमारी चाह है कि हमें ये काम करना है, तो परेशान भी हमें होना पड़ेगा। तो बस फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते, ना ही इधर उधर बैठते हैं, ना ही फ़ोन पर बातें करते हैं। एकदम बिजी शेड्यूल रहता है। तो बस अपना घर का काम किया, उसके बाद शॉप गए, शॉप का किया, शॉप के बाद फिर घर आ गए। ठीक है, तो एकदम बिजी शेड्यूल रहता है। ये नहीं है कि मतलब टाइम ये नहीं रहता है कि किसी के पास भी बैठ जाओ मोहल्ले में, आस पड़ोस में, या फिर फ़ोन पर किसी से बातों में टाइम वेस्ट कर दो। तो ये सब नहीं चलता है, एकदम बिजी शेड्यूल रहता है। तो बस कर लेते हैं, सब हो जाता है। जब हम चाहते हैं तो सब हो जाता है। एक वही है ना कि जो चाहता है वो कर लेता है, और जो सोचता है वो सोचता रह जाता है। तो सब हो जाता है सिस्टर, आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, क्योंकि जो शॉप है, जो सिलाई है, ये मेरी हॉबी है। और जब जिसको किसी काम से प्यार होता है तो बहुत ही प्यार से वो कर भी लेता है, ऐसा नहीं है क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होती है। सब हो जाता है। और पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जब पैसा आता है ना, तो और दिन रात कुछ भी नहीं दिखता। तो बस वही मेरा है सिस्टर, सब आराम से हो जाता है और मैं करती भी हूँ सभी कुछ। तो देखिए, इधर हमारा दूसरा ब्लाउज भी बन गया है। जो हमने 2 ब्लाउज कट किए थे, एक हमने पहले से ही कट कर लिया था और एक की कटिंग हमने आपको बताई है करके। तो हमने दोनों ब्लाउज लगभग स्टिच हमारे हो गए हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं, फिर लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।